नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 21 क्वेश्चंस। आप मेरे साथ अपनी तैयारी के बारे में जान सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए JB कृपलानी, जो कि 1947 में थे, इंडिपेंडेंस के टाइम। इससे पहले 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला पास, माउंटेन पास। आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम में। ये तिब्बत की चुंबी घाटी और भारत का जो सिक्किम राज्य है उसको जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1916 में। आंसर है ऑप्शन ए। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और यह युद्ध 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है? तो वो है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न है, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो होपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से कौन अलग करता है? तो एक कौन सी वाटर बॉडी है जो भारत और श्रीलंका को आपसे में से अलग करती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कनाडा की है। ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9 जनवरी 1915 में। और 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी ऑप्शन ए, आलमारा, और ये 1931 में रिलीज हुई थी। अगला प्रश्न है, लेन का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि लेन की फुल फॉर्म क्या है? लेन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर है ऑप्शन ए। हमारा प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1961 में। पुर्तगाली हमारे देश में 1498 में आए थे और 1961 में यहाँ से गए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यानी कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। उसके अगला हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 0.03%। कहीं कहीं पर आपको 0.04% भी लिखा मिल सकता है। ये दोनों ही सही हैं, नियर अबाउट इसके ही इसकी मात्रा रहती है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? यानी कि 38 जो हमारी पैरेलल लाइन है वो अलग करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है पाली भाषा में। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
किस मौर्य शासक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सम्राट अशोक के टाइम में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महर्षि पाणिनि ने।